नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जे जहां पर अपनी पॉलिटिकल कैंपेन चला रहा था, जो मेयर बनना चाहता था, लेकिन अचानक ली के सामने आने के बाद वो जीना की मदद से टेलीविजन के ऊपर कुछ ऐसे राज सामने लेकर आता है, जिसके सामने आने के बाद बहुत सारी पब्लिक वहीं पर जे के खिलाफ नारे लगाना शुरू हो जाती है। और इस वक्त जे की नज़र जहां पर ली पर जमी हुई थी, ली उसकी तरफ देखते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था, लेकिन जे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि बहुत सारी पब्लिक अब जे के अगेंस्ट हो चुकी थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि जे और जीना ने रोशी को भी बहुत बुरी तरह फंसा दिया था। ली पब्लिक के सामने कुछ ऐसी पिक्चर्स और वीडियोस लेकर आता है जिसको देखने के बाद रोशी अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही थी। जिस दौरान जीना और रोशी का आमने सामने बैठकर प्रोग्राम हो रहा था, वहां पर जीना उसके सामने कुछ ऐसे राज खोलती है जिसे सारी पब्लिक देखने के बाद उसके अगेंस्ट तो होती ही है, लेकिन इधर रोशी का गुस्से में बहुत बुरा हाल हो जाता है और वो वहां पर चीखना शुरू कर देती है कि मैं ये मजीद प्रोग्राम नहीं जारी रख सकती, और वो उस प्रोग्राम से भाग जाती है। और दूसरी तरफ जे के पास बहुत सारे मीडिया वाले आ जाते हैं और जे से सवाल करना शुरू कर देते हैं कि क्या डायरेक्टर जंग के मरने के दौरान आपका अफेयर रोशी के साथ चल रहा था। ऐसे सवाल सुनने के बाद जे और परेशान हो जाता है। और दूसरी तरफ वकील भी जीना के इस प्रोग्राम के बाद उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है कि आज जीना ने बिल्कुल रोशी को बेबस कर दिया है। रोशी वहां से आने के बाद जहां बैठकर अभी पानी पी रही थी, जीना उसी के पास वहीं पर पहुंच जाती है और जीना के सामने आने के बाद रोशी उसे रोते हुए कहती है कि क्या तुम मेरी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश कर रही हो, क्या तुमने मुझे यहाँ पर फूल बनाने के लिए बुलाया था। लेकिन जीना को रोशी की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसे कहती है कि मैंने सोचा था कि तुम डिबेट के लिए मुझसे आर्गुमेंट करोगी और अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए टीवी पर बोलोगी, लेकिन तुमने वहां पर जो भी हरकत की है इससे ये प्रूव होता है कि वाकई में तुम्हारा अफेयर उस वक्त जे के साथ चल रहा था। ये सुनने के बाद वहां पर रोशी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वहां पर खड़ी होकर जीना को कहती है कि मुझे लगता है कि ये सारा प्लान ली की तरफ से है जो उसने तुम्हें दिया है। जीना वहां पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे कहती है कि अपने गंदे मुंह से ली का नाम मत लो, और वो उसे कहती है कि मैं दुनिया को ये प्रूव करूंगी कि मेरे भाई और ली के साथ जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे तुम थे। रोशी कहती है कि तुम जो चाहती हो कर लो, लेकिन तुम जो भी करोगी इसके बाद तुम्हें इस पर बहुत ज्यादा रिग्रेट होने वाला है। अभी वो इधर जीना को धमकी दे रही थी कि बहुत सारे मीडिया वाले रोशी के पास पहुंच जाते हैं कि क्या जीना ने आपके ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं वो सच हैं। इस तरह के जब सवाल उसके सामने वो करते हैं तो रोशी वहां से भी भाग जाती है। जिसके बाद चेयरमैन की वाइफ और नेथन को दिखाया जाता है जो इस वक्त एंड्रयू को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये भी उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा प्लान था। वो इस वक्त सिर्फ एंड्रयू का इस्तेमाल कर रहे थे और उसका फायदा उठाने के बाद उसे इस कंपनी से निकाल देना चाहते थे। लेकिन एंड्रयू के सामने जाने के बाद चेयरमैन की वाइफ खुद ही कहती है कि वो तो एक टेम्पोरेरी चेयरमैन है। एंड्रयू कहता है कि वैसे भी मैं फादर का इंतजार कर रहा हूँ। नेथन का भी एटीट्यूड एंड्रयू के साथ बहुत बदला हुआ था। नेथन और इस वक्त चेयरमैन की वाइफ इस वजह से भी इम्प्रेस थे क्योंकि एंड्रयू के अंडर इस वक्त जीना काम कर रही थी और जीना किस तरह टेलीविजन के ऊपर काम करने के बाद वो दोनों उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुके थे। चेयरमैन की वाइफ की कोशिश होती है कि वो जीना से अपना कुछ फायदा हासिल कर सके। चेयरमैन की वाइफ नेथन को कहती है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि जीना हमारी मदद करेगी। नेथन कहता है कि क्या आपने टेलीविजन के ऊपर नहीं देखा कि उसने जे और रोशी का क्या हाल किया है, उसे हम अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एंड्रयू थोड़ी सी दूर जाने के बाद अपने असिस्टेंट के साथ एकदम से डाउट में चला जाता है। कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर इंस्टेंटली उन्होंने मेरा साथ कैसे देना शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले तो ये चेयरमैन बनने के ख्वाब देख रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि मैं अपने इस प्रोजेक्ट में अपनी खुद की टीम को पिक करने जा रहा हूँ। इसमें मैं किसी ऐसे शख्स को नहीं रखना चाहता जो पहले इस कंपनी में काम कर चुका है। और जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि इसके बारे में जीना को बता दो। जिसके बाद ली को दिखाया जाता है जहाँ पर वो इस वक्त न्यूज़पेपर उठाए हुए जे की खबर के बारे में पढ़ रहा था, जहां पर बहुत सारी पब्लिक अब जे के अगेंस्ट हो चुकी थी। अब उसका मेयर का जो इलेक्शन लड़ने जा रहा था उसके ख्वाब टूटते जा रहे थे। ली काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जे जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, यहाँ तक कि वो ली के ऑफिस में पहुंच जाता है जहां पर उसके बहुत सारे गार्ड्स भी खड़े थे। और ली के ऑफिस में दाखिल होते ही वो सब गार्ड्स जे को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और ली का असिस्टेंट जब बाहर जाता है तो ली उसे कहता है कि मैं जे के साथ मिलने के लिए आया हूँ।
उसका मैसेज लेकर जब ली का असिस्टेंट ली के पास आता है और जेजे के बारे में बताता है कि बाहर जेजे तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ली कहता है कि मैं जानता था कि वो अपनी तरफ से अपनी पहली मूव को मुझे दिखाएगा, यकीनन वो अब मुझसे मिलने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको बाहर जाकर बता दो कि ली के पास टाइम नहीं है, वो बाद में मिलेगा। ग्वेंग ली के इस फैसले पर काफी ज्यादा खुश होता है और ली का मैसेज लेकर जब जेजे के पास आता है तो जेजे को सामने देखने के बाद उसे कहता है देखो यहाँ पर कौन आया है जो जल्द मेयर बनने के ख्वाब देख रहा है। लेकिन जेजे ग्वेंग को कहता है तो डोडो ग्रुप से निकाले जाने के बाद तुम यहाँ पर आ गए, जिसके बाद ग्वेंग उसे कहता है कि तुम्हारा इसके साथ कोई कंसर्न नहीं कि मैं कहाँ पर जाता हूँ और कहाँ पर काम करता हूँ। जेजे कहता है कि मैं यहाँ पर अपना फजूल टाइम जाया नहीं करने आया, मैंने ली के साथ मिलना है, उसे जाकर बता दो या फिर मैं खुद अंदर जाकर उसके साथ मिलने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन ग्वेंग उसे कहता है कि चेयरमैन का मूड आपके साथ मिलने का नहीं है और चेयरमैन ने यह भी कहा है कि वो तुम्हारी विश के मुताबिक तुम्हारे साथ नहीं मिल सकता, जब चेयरमैन फैसला करेगा तुम्हारे साथ मिलने के लिए वो तब ही मिलेगा। जेजे ग्वेंग को कहता है कि मैंने सोचा था ली अब मर चुका है, लेकिन वो मेरे खिलाफ इस वक्त कैंपेन चला रहा था और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं कि उसने अपने साथ जितने भी लूजर्स हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं। ग्वेंग उसे कहता है लेकिन फिर भी तुम उससे मदद लेने के लिए अपने ख्वाब देख रहे हो, और ग्वेंग उसे कहता है कि ली बस इस इंतजार में है कि कब वो तुमसे अपना बदला लेगा। कहता है कि डोडो ग्रुप की तरफ से तुम्हें निकाले जाने के बाद इस वक्त तुम बहुत गलत आदमियों के साथ काम कर रहे हो, अभी भी तुम्हारे पास मौका है और उसे छोड़ दो। लेकिन ग्वेंग उसे कहता है कि मेरे बारे में तुम परेशान होना छोड़ दो, इस वक्त सिर्फ तुम अपने बारे में फिक्र करो, क्योंकि तुम्हारी रेपुटेशन के साथ साथ तुम्हारी सारी फैमिली की रेपुटेशन सब खत्म होने वाली है। ग्वेंग की ये बातें सुनने के बाद वो ग्वेंग को धमकी देता है कि उसे जाकर बता दो कि वापस आने के बाद उसे बहुत ज्यादा रिग्रेट होने वाला है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि तुम्हारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। जिसके बाद रोशी को दिखाया जाता है जिसको पब्लिक के सामने जीना ने बुरी तरह एक्सपोज कर दिया था। घर में बैठे कंटिन्यूसली शराब पिए जा रही थी। पेनी उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो फिर भी नहीं छोड़ रही थी। अचानक जेजे के पास आने के बाद वो रोशी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है कि क्या तुम नहीं जानती कि कल मेरी कैंपेन होने वाली है। लेकिन रोशी उसे साफ साफ मना कर देती है कि मैं मजीद तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, किसी और को ढूंढो जो तुम्हारे लिए इस स्पीच को लिख दे। लेकिन जेजे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो रोशी को कहता है कि मैं किसी लॉ के अगेंस्ट नहीं गया और ना ही मैंने कुछ ऐसा बुरा किया है। रोशी कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कानून से परेशानी हो रही है। वो वहाँ पर बैठी एकदम से ऊंचा ऊंचा चीखना शुरू कर देती है। पब्लिक की नजर में मैं बिल्कुल गिर चुकी हूँ, सब मुझे और समझते हैं। लेकिन जेजे भी खामोश नहीं होता। उन दोनों की वहाँ पर बहुत बुरी तरह बहस शुरू हो जाती है। जेजे उसे कहता है कि अगर तुमने पॉलिटिक्स में आकर इसके मिड में तुमने ऐसा करना था तो तुम्हें पॉलिटिकल कैरियर शुरू ही नहीं करना चाहिए था। हम अपनी रेटिंग को वापस लेकर आ सकते हैं, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ मिलकर दोबारा काम किया, तुम इस वक्त जो रिएक्ट कर रही हो, ली का यही प्लान था। ली अपने इस प्लान में सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन रोशी वहाँ पर काफी इमोशनल होकर जेजे को कहती है कि तुम्हें इस वक्त परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की, मेरे बारे में तुम्हें कोई परवाह नहीं। वो रोते हुए जेजे को कहती है कि क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं इस वक्त कितनी शर्मिंदा हूँ और लोगों की नजर में मेरी क्या इज्जत रही है। लेकिन जेजे उसे कहता है कि क्या तुमने मेरे साथ शादी इस वजह से नहीं की थी कि तुम मुझसे मोहब्बत करती थी। अगर तुम वाकई में मुझसे मोहब्बत करती थी तो इसमें एम्बैरेसिंग या फिर रिग्रेट होने की क्या जरूरत है। जेजे उसे धमकी देते हुए वहां से चला जाता है कि इसके बाद मैं तुम्हें अपनी इलेक्शन कैंपेन में नहीं इन्वॉल्व करूंगा और मुझे तुम्हारी तरफ से कोई मदद नहीं चाहिए। और जेजे के वहां से जाने के बाद इधर रोशी खुद से बात करते हुए और वो जो शराब अभी भी पी रही थी वो पीते हुए कहती है कि ये सारी मेरी गलती थी। जेजे के वहां से बाहर आने के बाद पेनी भी उसका पीछा करते हुए जेजे के पास आ जाती है और शायद वो जेजे के मुंह से ली के खिलाफ अपने प्लान्स के बारे में पता लगवाना चाहती थी। वो जेजे को कहती है कि समझ नहीं आ रही कि आखिर ली अपने इस प्लान्स में कैसे कामयाब हो रहा है। उसने तुम्हारी इस इलेक्शन कैंपेन पर बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट डाला है। पेनी जेजे से पूछती है कि अब तुम्हें क्या लगता है कि इस वक्त वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा होगा। जेजे कहता है कि उसकी नजर इस वक्त मेरी कमजोरियों पर है। पेनी जेजे से उसके प्लान के बारे में पूछना शुरू कर देती है कि तुम्हारा उसके खिलाफ क्या प्लान है। जेजे कहता है कि मेरी कोशिश इस वक्त सिर्फ यही है कि आखिर वो मेरे खिलाफ क्या करने जा रहा है। इलेक्शन सर पर पहुंचा हुआ है और मेरे पास इस वक्त कोई ऐसा वक्त नहीं है कि मैं उसके खिलाफ कोई स्ट्रेटेजी प्लान बनाता रहूं। मुझे वक्त के साथ चलना पड़ेगा।
पैनी उसे कहती है, लेकिन मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकती हूँ? तुम्हारा उनके खिलाफ जो भी प्लान है, मैं इसमें तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन जे पैनी की तरफ से ये बातें सुनने के बाद काफ़ी इम्प्रेस हो रहा था, और जिसके बाद वो पैनी से पूछता है कि आखिर ये सब कुछ तुम मेरे लिए क्यों करने जा रही हो? क्या तुम्हारा मेरे खिलाफ कोई अपना ही प्लान तो नहीं है? जिसके बाद पैनी उसे कहती है, उस कंपनी से निकाले जाने के बाद तुम्हारे अलावा मेरा कोई भी नहीं। इस वक्त जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करती रही वही मेरा पीछा कर रही है। अगर मैं उनसे गेट रिड होना चाहती हूँ तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद से ही हो सकता है। अगर तुम कामयाब हो गए तो इसमें मेरा ही फायदा है। जे कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं कभी भी नहीं हारता, और रही बात इलेक्शन की तो ये इलेक्शन भी मैं जीत कर रहूंगा। और पैनी वहां पर उसके बाजू को पकड़कर अपना सर जे के शोल्डर पर रख लेती है और उसे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरह यहाँ से भी ऐसे ही निकाला जाए। लेकिन जे एकदम से थोड़ा सा पीछे मूव होकर उसे कहता है कि मुझे अब घर जाना होगा। जिसके बाद पैनी एकदम से सरप्राइज होकर वो जे को कहती है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते? जिसके बाद जे उसे कहता है कि मैं इतना मासूम नहीं हूँ कि किसी भी लड़की पर ट्रस्ट करना शुरू कर दूं। वो जे को कहती है कि जल्द तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारे साथ कितनी सिंसियर हूँ। मीनवाइल ग्रे को दिखाया जाता है जो इस वक्त जीना के पास बैठा हुआ था। जीना एक ऐसे शख्स के साथ मिलना चाहती थी जिसे जीतान अच्छी तरह से जानता था। ग्रे जब जीना से पूछता है कि आखिर तुम उसके साथ क्यों मिलना चाहती हो, जिसके बाद जीना उसे बताती है ली के मरने के बाद उसकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली। वो यकीनन ये जानता होगा कि ली की डेड बॉडी कहाँ पर है। लेकिन ग्रे कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अब ली को भूल जाओ। ली की याद तुम्हें सिर्फ अब परेशान ही करेगी। ग्रे जीना के सामने ऐसी बातें इसी वजह से कर रहा था क्योंकि जीना की जब भी उसे याद आती है तो ली की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इस दौरान जब ग्रे उसके साथ बातें कर रहा था तो ली पास ही बैठा दूसरे कमरे में इस वक्त जीना की तरफ ही देख रहा था और वो अपने साथ बैठे असिस्टेंट को कहता है, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं इस लड़की को जानता हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे इसे मैंने कहीं पर देखा है और मेरा इसके साथ कुछ टाइम गुजरा है। ली वहाँ पर फिर से एक गहरी सोच में चला जाता है। ग्वेंग जब देखता है कि ली की तबीयत खराब हो रही है और बार बार वो अपने सर पर हाथ रख रहा है, इतने में वो एकदम से उसे वहाँ से वापस ले जाता है। जिसके बाद जे को दोबारा दिखाया जाता है जो अपने इस इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ा रहा था और बहुत सारे लोग उसके हक में नारे भी लगा रहे थे कि इतने में दूसरी तरफ से एक बहुत बड़ा ग्रुप ग्वेंग के साथ आता है जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने हाथ में पोस्टर्स भी उठाए हुए थे जिसके ऊपर लिखा हुआ था जे एक करप्ट आदमी है। और वहाँ पर बहुत सारी पब्लिक जो कि जे के अगेंस्ट थी उसके खिलाफ नारे लगा रही थी कि जे एक करप्ट आदमी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन दोनों ग्रुप्स की आपस में आर्गुमेंट शुरू हो जाती है और कुछ ही देर बाद जो पब्लिक जे के खिलाफ थी वहाँ पर सब जे की तरफ एग्स फेंकना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि वो उसके सर में भी एग्स मारते हैं और फौरन जे के गार्ड्स की मदद से वो फौरन जे को गाड़ी में बिठाकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन जे के गाड़ी में बैठने के बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। ली की तरफ कॉल करना शुरू कर देता है कि यहाँ तक तो तुम कामयाब हो गए हो, लेकिन इसके बाद तुम्हारे साथ क्या कुछ होने वाला है इस पर तुम्हें जरूर रिग्रेट होगा। लेकिन ली को जे की इन धमकियों पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। ली इधर कहता है कि मेरा पिज़्ज़ा आ चुका है, मैं पिज़्ज़ा खाने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम इस कैंपेन से पीछे हटकर मेयर के लिए इलेक्शन नहीं लड़ोगे और जल्द अपना रिजाइन दोगे। जिसके बाद शिंजांग को दिखाया जाता है जो इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थी, जो यहाँ से किसी दूसरे मुल्क जा रही थी कि अचानक ली के पास आने के बाद वो ली को अपने बारे में जब बताती है तो ली उसे कहता है कि क्या तुम अपने उस पार्टनर से बदला नहीं लेना चाहती जिसने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया था। शिनयंग जिस खुफिया एजेंसी में काम करती थी वहाँ पर उसके साथ काम करने वाला पार्टनर जिसने उसे बहुत बुरी तरह धोखा दिया था, अब ली चाहता है कि शिनयंग उससे बदला लेकर ही यहाँ से जाए। इसी वजह से ली उसकी मदद करता है। अपने चेहरे पर निकाब पहनकर वो उसकी गाड़ी में बिठाकर उसे जब किसी जगह पर लेकर आता है तो वो ली की तरफ देखने के बाद एकदम से शॉक हो जाता है कि ली तो जिंदा है। और जो ही गाड़ी से निकलकर भागने वाला होता है तो शिनयंग आगे खड़ी थी जिसके हाथ में इस वक्त गन भी मौजूद थी और वो एकदम से उसके सामने कर लेती है और वो शिनयंग से अपने किए की माफी मांगना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मैंने NIS से अपनी जॉब छोड़ दी है। शिनयंग कहती है कि मैं जानती हूँ, इसी वजह से आज तुम्हें कत्ल करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो शिनयंग से अपने किए की बहुत ज्यादा माफी मांगता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन अचानक शिनयंग को उस पर रहम आ जाता है, लेकिन फिर भी शिनयंग उसे बहुत बुरी तरह मारती है, यहाँ तक कि वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इतने में ली एकदम से आगे आता है और उसे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा गुस्सा अब काफी ठंडा हो चुका होगा।
अब इसे जिंदा रहने दो क्योंकि इसने अपनी NIS से जॉब छोड़ दी है। जिसके बाद वो दोनों एक साथ मिलकर कुछ देर के लिए वॉक करते हैं और वहाँ पर शिनयंग ली का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती है कि मैं जिनसे बदला लेना चाहती थी तुमने उसमें मेरी बहुत मदद की है। और ली भी वहाँ पर शिनयंग को रोक कर कहता है कि अगर आज तुम्हारी मदद ना होती तो शायद अभी भी मैं कोमा में होता। वो दोनों एक दूसरे के साथ आखिरी मर्तबा मिलते हुए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे। जिसके बाद शिनयंग उसे कहती है कि क्या तुम मुझे गले नहीं लगाओगे। जिसके बाद वो उसके पास आकर फौरन शिनयंग को गले लगा लेता है। जिसके बाद जीना को दिखाया जाता है जो इस वक्त फ्लोर पर सोई हुई थी। जिसके बाद एंड्रयू जब उसे इस हालत में देखता है तो वो उसे उठाकर अपने कमरे में ले आता है और अपने बेड पर सुला देता है। जिसके बाद एंड्रयू वहीं पर अपने किसी काम में मसरूफ हो जाता है। जिसके बाद जेजे की तरफ से जब उसके लिए कॉल आती है तो जीना की भी आंख खुल जाती है। जेजे को इस बात का बहुत ज्यादा गुस्सा था कि एंड्रयू ने जीना को अपनी लीगल काउंसिल का मेंबर क्यों बनाया है। और जेजे वहां पर एंड्रयू को कहता है कि मैं बेसमेंट में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जिसके बाद एंड्रयू जब जेजे के साथ मिलने के लिए जाता है तो जीना भी उसका पीछा करती है और उस पर सीक्रेटली देखती है कि आखिर ये दोनों आपस में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। जब एंड्रयू उसके पास जाता है तो जेजे वहां पर उसे धमकी देता है कि जीना को फौरन से अपनी इस लीगल काउंसिल के मेंबर से हटा दो। लेकिन एंड्रयू अपने इस फैसले से बैक ऑफ नहीं हो रहा था। जीना इस वक्त उन दोनों की तरफ देख रही थी लेकिन एंड्रयू इस वक्त जीना का साथ नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन जेजे एकदम से एक लोहे का राड निकाल कर वहां पर बहुत बुरी तरह एंड्रयू को मारना शुरू कर देता है और वो काफी देर तक उसे बहुत बुरी तरह मारता है। अब जीना उसे बचाना चाहती थी, वो एंड्रयू के पास जाना चाहती थी कि अचानक एंड्रयू के असिस्टेंट जीना को अपनी तरफ पीछे कर लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम उसे अब बचाने के लिए गई तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है, जेजे तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। जिसके बाद जेजे एंड्रयू को बहुत बुरी तरह जख्मी करके वहां से चला जाता है। जेजे के वहां से जाने के बाद जीना जब एंड्रयू के पास आती है तो उसके मुंह से खून निकल रहा था और वो बुरी तरह जख्मी हो चुका था। जिसके बाद जीना उसके पास जाने के बाद एंड्रयू को गले लगा लेती है। इसी दौरान जीना ने जब एंड्रयू को हक किया हुआ था तो वहां पर ली की नजर एकदम से जब जीना पर पड़ती है तो उसे जीना के रिलेटेड जितनी भी पुरानी मेमोरी थी सब याद आ जाती है। वो सामने एंड्रयू के साथ इस तरह जीना को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। गाइस नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।